नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत वाइटल है। देखिए ना, लेजिस्लेचर हमारा है, मतलब एक ऐसा जो बॉडी है गवर्नमेंट का जो लॉज बनाता है, नियम बनाता है। ना नियम हमारे हैं, ना वो स्टूडेंट्स के लिए सही नियम ला पा रहे हैं, उल्टा वो चीज़ें हटा रहे हैं, ना वो रेपिस्ट के लिए कोई सही नियम ला पा रहे हैं। मतलब वो भी इस चीज़ में फेल है। हम उनसे क्या अपेक्षा करें? ना एग्जीक्यूटिव हमारी बात सुन रही है, ना स्टूडेंट्स की बात एग्जीक्यूटिव सुन रही है। पुलिस वाले हो, मिनिस्टर्स हो, कोई नहीं सुन रहे। एक पैटर्न देखा है मैंने, देखिए। और ना गोदी मीडिया, प्रेस जो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, वो तो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत पहले से हो चुकी है। वो सिर्फ गवर्नमेंट जो करंट रूलिंग पार्टी है उसकी वाहवाही करेगी, उसका सपोर्ट करेगी। तो उनसे अपेक्षा रखना बेकार है। इंडिपेंडेंट जो मीडिया हाउसेस हैं उन्हीं से अपेक्षा रखिए, काफ़ी है। देखिए अब क्या हो रहा है ना कि एग्जीक्यूटिव जो चीज़ कर रही है 2014 से, क्या कर रही है, 2014 से लेकर 2022 तक ईडी और सीबीआई ने मिलकर टोटल 121 रेड्स मारे हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस किए हैं। उनमें से 115 जो रेड्स थे वो ओपोजिशन लीडर्स के घर पर थे। ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये नेशनल हेराल्ड करके एक न्यूज़ आर्टिकल है, वहाँ उस पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये चीज़ आप एक देखना कि जब भी कोई ऑपोजिशन लीडर हमारे हित में बोलने की कोशिश किया है या फिर किसी अच्छे कॉज में बोलने की कोशिश किया है, उस पर ईडी ने चार्जेस लगाए हैं, ठीक है। उस पर गवर्नमेंट ने अलग अलग जरिए से उन्हें हैरेस करने की कोशिश की है। जस्ट लाइक कल राहुल गांधी को भी वहाँ से डिटेन कर लिया गया था पीएम रेसिडेंस से, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया उसके बाद भी। और सबसे गंदी चीज़ क्या लगी पता है? जब प्रियंका गांधी को मेल ऑफिसर्स जकड़ के बसों में डाल रहे थे। देखो, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन क्या पुलिस इतनी इनकम्पिटेंट है कि उनके पास फीमेल ऑफिसर्स नहीं है? क्या इतनी कमी पड़ गई है फीमेल ऑफिसर्स की कि वो लोग, प्रियंका गांधी एक मिनिस्टर है, सोचो अगर वो एक एमपी के साथ या फिर एक मिनिस्टर के साथ ऐसा कर रहे हैं, कर सकते हैं। मतलब पुलिस वाले लिटरली उन्हें जकड़ के ऐसे, मतलब ऐसे जगहों पे हाथ रख के उन्हें धकेल के बसों के अंदर डाला गया है उनको। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे ये लोग? अगर ये लोग इन लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं ना, तो सोचो हमारे देश की जो बेटियां हैं वो कहाँ सेफ हो सकती है? उन पर कैसा अत्याचार किया होगा इन ऐसे लोगों ने। इवन इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे वीडियोस ऐसे सर्कुलेट होकर आए हैं जब लड़कियों को इतना ज़्यादा मारा गया है, थप्पड़ पड़े हैं, लिटरली हाथ से थप्पड़, लाठी से नहीं। लाठी से मारना तो बात की बात है, हाथ से थप्पड़ पड़े हैं। एक एएसआई ने मारा था, आई गेस, जितना मुझे याद है। तो दिल्ली पुलिस का एक कर्मचारी ने, एक पुलिस वाले ने एक लड़की पर हाथ उठाया, मेल ऑफिसर ने। फिर उसके बाद लड़कियों पर हमला किया गया, मेल ऑफिसर्स। फिर मेल ऑफिसर्स लड़कियों को खींच कर लेके जा रहे थे। क्या फीमेल ऑफिसर्स की इतनी कमी है इंडिया में? मुझे तो नहीं पता था। फिर देखिए अब जुडिशरी का क्या टेक है इस पर। मैं जुडिशरी को क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम सब कुछ हार के भी हमारा एक उम्मीद रहता है कि जुडिशरी जो है, कोर्ट जो है, वह हमें इंसाफ देगी। लेकिन इस जुडिशरी ने इस बार क्या किया? सबसे पहले सीजेआई सूर्यकांत ने हमें कॉकरोच बोला था, जिसकी वजह से सीजेपी बनी थी, कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी। अब उन्होंने क्या कहा, अच्छे से देखिए। उन्होंने सिंपल डिक्लाइन कर दिया ये जो अर्जेंट प्ली बना था कि स्टूडेंट्स पर इतना ज़्यादा हमला क्यों किया गया था। टेररिस्ट तो नहीं थे ना वो लोग, तो उन पर ऐसा हमला क्यों, ब्रूटली क्यों उनको मारा गया? तो सीजेआई सूर्यकांत का जवाब सुनिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियोज़, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच। तो आपको क्या दे ऐसा जो आप मान ले कि बच्चों पर हैरेसमेंट, ठीक है, हैरेसमेंट हुआ था, बच्चों को ऐसा ब्रूटली मारा, ब्रूटिलिटी हुई थी बच्चों के साथ। ऐसा क्या दिया जाए आपको? लिटरली वीडियोस हैं जब प्राइवेट पार्ट्स पे लड़कियों को मार रहे हैं मेल ऑफिसर्स और हंस रहे हैं मारकर। मुझे शर्म आती है ये सब बोलते हुए। तो लोग सोचो कितने बेशर्म होंगे वो लोग जिन्होंने ये कांड किया है। फिर जब अगर हम आगे देखते हैं ना, तो ये जो चीज़ मैंने देखी है बहुत बुरी लगी मुझे कि अगर हमारे पास पूरी वीडियोस है, क्या बात कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है? किसी मिनिस्टर का कुछ होता तो समर ब्रेक में भी, या फिर किसी रेप अक्यूज्ड को अगर छोड़ना होता ना, तो समर ब्रेक में भी वो लोग एक मीटिंग बिठा देते, उनके पास पूरा टाइम रहता। लेकिन आज यूथ का सवाल है, आज कोई बात नहीं करेगा। आज स्टूडेंट्स का सवाल है, आज कोई बात नहीं करेगा। स्टूडेंट्स के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग।
मैंने पिछले वीडियो में कहा था 95,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद किए गए हैं, 95,000 गवर्नमेंट स्कूल्स, और 50,000 प्राइवेट स्कूल्स ओपन हुए 2014 के बाद। ये डेटा ऐसे इत्तेफाक नहीं हो सकता है। ये जुडिशरी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब ये जुडिशरी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। फिर देखिए, ये पहला बात नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। ये सब चीज़ें पहले भी हो चुकी है, जब कोर्ट ने किसी गलत चीज़ के साथ फेवर में अपना स्टेटमेंट दिया है या फिर अपना वर्डिक्ट दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो उन्नाव रेप कांड का प्राइम अक्यूज था, फॉर्मर बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, उसकी लाइफ सेंटेंस सस्पेंड कर दी गई थी। बेकार ऐसा आदमी जिसने एक लड़की के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था, बर्बाद करके रख दिया था, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी, उस इंसान के लाइफ सेंटेंस को सबसे पहले इन लोगों ने सस्पेंड किया, फिर उससे बेल तक दे दी, और विश्वास नहीं करोगे उसको डिफेंड किया है कुछ लोगों ने, उसको डिफेंड किया है। उसके बाद फाइनली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पर स्टे डाला एंड फिर बैक टू जेल, इज बैक टू जेल। बट दिल्ली हाई कोर्ट की ये चीज़ देखो क्या किया उन लोगों ने। इनसे क्या अपेक्षा रख सकते हैं हम? हमारी बेटियां कैसे सेफ रह सकती है? क्योंकि रेपिस्ट को ऑलरेडी पता है हम अंदर जाएंगे, हम रेप करेंगे, हम अंदर जाएंगे, हम बाहर आ जाएंगे। उन्हें एकदम बिल्कुल पता है ये बात। इतनी बेशरम हो चुकी है जुडिशरी सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो 2002 गुजरात राइट्स में, जब बिल्किस बानो एक 5 मंथ्स का बच्चा लेकर, अपने पेट में उसका बच्चा था, प्रेग्नेंट लेडी, उसको 20-30 लोगों ने मिलकर सेक्सुअल असॉल्ट किया, गैंग रेप किया, उसे वहीं पे छोड़ दिया। उसे सुप्रीम कोर्ट ने इस साल बेल दी उन लोगों ने, उन लोगों को बेल दिया गया। 10 से 15 लोग थे। ये जानने के बावजूद, ओपोजिशन ने ये बात उठाई थी, ये जानने के बावजूद कि जब वो लोग पैरोल पर 2021 में बाहर आए थे, उन्होंने उस केस के जो विटनेसेस थे उन्हें हैरेस किया था। ये जानने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट किया। तो बेटियां कहाँ सेफ रह सकती है इंडिया में? कहीं भी नहीं, क्योंकि रेपिस्ट को यही करके हिम्मत मिली है कि हम आज करेंगे ये चीज़, कुकर्म करेंगे, अंदर जाएंगे, मज़े से रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे ऊपर किसी और का हाथ है। हमारे ऊपर किसी और का हाथ है। किसका हाथ है? जुडिशरी का हाथ है। हमें तो निकाल देगी जुडिशरी, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता ना, जुडिशरी को फर्क नहीं पड़ता। ये चल रहा है हमेशा से। ये पहली बार नहीं है। जुडिशरी जब पहले की सरकार थी तब भी कॉम्प्रोमाइज थी, जब अभी की सरकार है तब भी कॉम्प्रोमाइज है। एंड ये कॉम्प्रोमाइजेशन जो है, ये 2014 के बाद इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तब इस पर कुछ भी नहीं बोल सकते हम। और CJI सूर्यकांत से तो कोई अपेक्षा रखना ही बेकार है, क्योंकि इन्होंने जो स्टेटमेंट्स वो देते हैं, ऐसा लगता है उनको हमसे दुश्मनी है। ये जो हम यूथ है ना, उनसे दुश्मनी है उन्हें। क्या बिगाड़ा है हमने उनका? इस बार क्या किया उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट ने एक चैप्टर तक निकाल दिया क्लास 8 के SST के बुक से, और उस चैप्टर को जिन लोगों ने पब्लिश किया था, लिखा था, उन तीनों को भी NCERT के बोर्ड मेंबर्स से निकाल दिया कि आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको हम इनकम्पिटेंट नहीं मानते, लेकिन आपकी ज़रूरत नहीं है। बोला कि कौन सा चैप्टर था पता है आपको? करप्शन इन जुडिशरी। ये था वो चैप्टर मतलब उस चैप्टर का एक हिस्सा, फ्रेगमेंट ऑफ दैट चैप्टर। उन्होंने ये किया था। अब उनसे क्या अपेक्षा रख सकते हैं? सो इस देश के लोगों को जागना होगा। ये सब चीज़ें हमने ही उन्हें करने का मौका दिया है। जब भी हम कहीं कोर्ट कचहरी में जाते हैं ना, हमारा काम जल्दी हो, इसलिए हम क्या करते हैं, हम पैसे खिला देते हैं, ठीक है। और पैसे जब देते हैं ना, ब्राइब जब देते हैं, घूस जब देते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये पता रहता है कि ये बंदा, ये बंदी, ये लड़का, ये लड़की सही नहीं है। और जब सही नहीं है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह नीचे से चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। आज अगर कोई एक ऊपर का आदमी डिज़ाइन कर भी दिया ना, तो नीचे के जो रूट है ना, जड़ जो है ना, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसलिए चीज़ों को जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें करप्शन ख़त्म करना पड़ेगा।
जनता को, तभी जाके ये देश एक वो जो विकसित भारत है ना, विकसित भारत बनेगा, विश्वगुरु बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ आए। जय हिंद, जय भारत।